गोल्ड ने बीते 4 साल में निवेशकों को मालामाल कर दिया है, लेकिन अब सवाल है, क्या ये बुल रन थमने वाला है? क्या अब सोने की चमक फीकी पड़ेगी या 2025 के अंत तक ये 1 लाख रुपए पार पहुंच जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब गोल्ड छोड़कर चांदी में निवेश करना समझदारी होगी? आज आपको मिलेगी इन सभी सवालों का एक्सपर्ट लेवल जवाब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिनजरा, जहां हम करते हैं बाजार की गहराई से पड़ताल और निवेश के पीछे छुपे सच्चे ट्रेंड्स की बात। आज हम बात करेंगे उस एसेट की जो न सिर्फ शादी ब्याह का हिस्सा है, बल्कि हर मंदी और संकट में अमीरों का सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी रहा है, गोल्ड यानी सोना। लेकिन 2025 में अब नई कहानी लिखी जा रही है। 23% की तेजी के बाद क्या अब गोल्ड करेक्शन के लिए तैयार है, या फिर 1 लाख रुपए का सपना हकीकत बनने वाला है? बीते 4 साल में गोल्ड की कीमत लगभग दोगुनी हो चुकी है। 2021 में जहां सोना 50,000 रुपए के आसपास था, वहीं अब ये 90,000 से 95,000 की रेंज में है। भारत में सोना इस वक्त 73,800 से लेकर 73,000 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक सोने में लगभग 23% की तेजी देखी जा चुकी है। तेजी के पीछे के ट्रिगर्स पर नजर डालें तो जियोपॉलिटिकल रिस्क जैसे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता, ताइवान इश्यू, यूक्रेन क्राइसिस ने गोल्ड को सेफ हेवन बना दिया। गोल्ड ईटीएफ में जबरदस्त इन्फ्लो देखने को मिला है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। यूएस और चीन के बीच टैरिफ और एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर तकरार भी जारी है, और यूएस डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ, जिससे गोल्ड महंगा हो गया। परंतु अब आगे क्या होगा? गोल्डमैन सैक्स का प्रोडिक्शन, उन्होंने कॉमेक्स पर गोल्ड के लिए 2025 के अंत तक का टारगेट दिया है, $4,500 प्रति ऑन्स, यानी अभी भी लगभग 90% से ज्यादा अपसाइड की संभावना कुछ एक्सपर्ट्स दिखा रहे हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इतनी तेज रैली के बाद शॉर्ट टर्म करेक्शन या कंसोलिडेशन एकदम नॉर्मल है। भारत में ये रेंज $85,000 से $90,000 पर 10 ग्राम तक जा सकता है, अगर डॉलर इंडेक्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हैं। तो क्या अब गिरावट आएगी? जब बाजार एक तरफा चलता है तो दूसरी तरफ की तैयारी जरूरी हो जाती है, और फेड और अन्य सेंट्रल बैंक ब्याज दरों की स्थिर कर देते हैं, तो गोल्ड में मुनाफा वसूली हो सकती है। और अगर डॉलर फिर से मजबूत हुआ तो गोल्ड में शॉर्ट टर्म गिरावट संभावित है। जिन निवेशकों ने 50,000 से 60,000 रुपए पर खरीदा है, वो अब मुनाफा बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, क्या चांदी यानी सिल्वर में अब गोल्ड से ज्यादा दम है? सिल्वर अभी भी अंडर परफॉर्म कर रही है। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, जैसे ईवी बैटरीज, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में। गोल्ड सिल्वर रेशियो अब भी गोल्ड के पक्ष में है, यानी सिल्वर सस्ता है। अगर गोल्ड में करेक्शन आता है तो सिल्वर में जबरदस्त रैली देखने को मिल सकती है। 2025 के अंत तक सिल्वर 1 लाख रुपए किलोग्राम से ऊपर जा सकता है। तो अब इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? अगर करेक्शन आता है तो पैनिक मत करें और सिप चालू रखें। अगले 6 से 12 महीने में गोल्ड में फिर से तेजी संभावित है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं। पोर्टफोलियोज में 10 से 15% गोल्ड और 5 से 10% सिल्वर रखिए। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ईटीएफ्स, डिजिटल गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर या ईटीएफ से निवेश करें। तो दोस्तों, गोल्ड की रैली अभी रुकी नहीं है, बस थोड़ी सी सुस्त हो सकती है। करेक्शन आए तो घबराइए नहीं, बल्कि तैयारी करिए अगले बुल रन की। और हाँ, इस बार सिल्वर को नजरअंदाज मत करिए, ये आपकी वेल्थ को चुपचाप डबल कर सकता है। अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने निवेशकों दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। शुक्रिया।